बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं यूसीपी के एडमिशन के हवाले से कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर फॉल 2021 के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इस दफ़ा उसका टेस्ट होगा या फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या क्या प्रोसेस है, स्टेप्स हैं अप्लाई करने के। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट और आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। अब बात करते हैं कि आपके हवाले से, और आपको ये है कि ऐड शेयर किया जा रहा है कि आपके लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको अप्लाई की सर्विसेज दे रहे हैं। आपको घर बैठे हम चालान सबमिट कर देंगे और आपको किसी भी शॉप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है और दूसरा क्या चीज़ों क्या मेथड है। सिंपली आपने क्या करना है, सर्च करना है यूसीपी। जैसे यूसीपी सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आप हर प्रोग्राम के हवाले से फीस स्ट्रक्चर को देख लें, आपके सामने फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है। यहाँ पे हर प्रोग्राम का अवेलेबल है, तो आपने क्या करना है, ये फीस स्ट्रक्चर देख लेना है। और अगर मजीद मेरिट के हवाले से सैंपल पेपर या स्कॉलरशिप्स या फीस स्ट्रक्चर या और कोई प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इस टाइप पे आके आप सर्च कर सकते हैं। अब अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। सिंपली आपने कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखने कि आपके पास सबसे पहले आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। जैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं नेम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेम मैं मेंशन कर देता हूँ, तारीख कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद CNSE नंबर में ऐड कर देता हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये CNSE नंबर है मेरे पास 48811415 है। उसके बाद यहाँ पे मैं कैंडिडेट मोबाइल नंबर अपना मेंशन कर देता हूँ। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके ईमेल एड्रेस के मेंशन करूँ तो आपने क्या करना है, अप्लाई मतलब अपनी जो ईमेल है आपने वो यूज करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी ईमेल चेक कर लूँ कि मेरी ईमेल इसी नेम से है, क्योंकि बात कैंडिडेट को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ईमेल वो मेंशन करते हैं जो यूज में भी नहीं होती और बाद में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है। तो मैं आपको ये कहूंगा, आपने अपनी ईमेल कंफर्म करनी है। ठीक है, ईमेल कंफर्म करके ऐड अप करनी, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप ये चीजें ऐड नहीं करते सही तरह तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम होता है और फिर बाद में यूनिवर्सिटी वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं, फिर आपको पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि वो ईमेल कर रहे होते हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही होती है। अब अप्लाई 987@gmail.com। ठीक है, मैं ये ईमेल ऐड कर रहा हूँ वैलिड। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आगे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि मेरे अकाउंट पे एक पासवर्ड मुझे शेयर किया जाएगा ईमेल अकाउंट पे। ठीक है, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है मेरे इस अकाउंट पे, मैं इसको जाके ओके कर लेता हूँ। जैसे इसको ओके करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे एक लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, और लिंक ओपन होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देख लेंगे यूसीपी की तरफ से मुझे मेल आ चुकी है। यहाँ पे आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, और दूसरा क्या चीज, तो जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड और ये सेट कर दिया गया। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एक कॉपी करके यहाँ पे आके आपने कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे यूजर आईडी में मेंशन कर देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करना है कैसे करना है आपको ये बता दूं, ये पासवर्ड अवेलेबल है। बाज़ औक़ात कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे उनको पता नहीं होता कि पासवर्ड यहाँ पे कौन सा लगाना है, कैसे लॉगिन होना है। यहाँ पे आके लॉगिन हो जाए। जैसे आप लॉगिन हो गए, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है। एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिल करना है। जैसे आप इन्फॉर्मेशन सारी फिल करेंगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पे आके सारा कुछ गार्डियन का ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। अब बात यह थी कुछ कैंडिडेट्स का जो मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन होती है, आप क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी कंफर्म करेंगे। बाकी दो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ये करेंगे कि आपके होप सर्टिफिकेट के आपका एडमिशन कर रही है। तो होप्स यहाँ पे एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूसीपी जिसे कहा जाता है, ये भी आपका होप सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने तमाम इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी, यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है। उसके बाद रेफरेंस प्रोग्राम आपने ऐड करना है, स्कॉलरशिप आपने ऐड करनी है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल आउट कर लेनी है। यहाँ पे अपनी तस्वीर चूज करनी है, जेपीजी फॉर्म है, जेपीईजी फॉर्म है, पीएनजी फॉर्म में जो भी है आपने वहां पे वो तस्वीर चूज करनी है और ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वो ऐड करनी है जो आपके यूज में हो, आपकी इन्फॉर्मेशन में हो।
कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है। यहाँ पे प्रोग्राम प्रेफरेंस आ जाएगी, आप कोई भी प्रोग्राम चूज कर सकते हैं इसमें आप इंटरेस्टेड हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आप इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे यूसीबी के हवाले से यहाँ पे मैं सर्च करूँ तो मेरे पास प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी आ जाती है, कौन कौन से प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ फाल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नो का ऑप्शन आ गया है, तो हम फाल के प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम इनकी वेबसाइट पे है सभी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आ जाते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स आ जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आ जाते हैं। ठीक है, इवन कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप घर बैठे हमसे सॉल्व आउट करवा सकते हैं। यहाँ पे फार्मेसी डी का आपको मैं बता दूं, अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले फार्मेसी डी के हवाले से, क्योंकि मैं इसको फिल करूंगा इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने देखना है कि फार्मेसी डी के अंदर एडमिशन ओपन है या नहीं ओपन है। ठीक है, मैंने वो देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अप्लाई के हवाले से। यहाँ पे आके मैं जून को, यहाँ पे आपने आगे ईयर चूज करना, बैकग्राउंड पे चले जाए, लाइक यहाँ पे आके मैं ये चूज कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी आके यहाँ पे ये रिलीजन हमारा इस मुस्लिम है, उसके बाद नेशनलिटी हमारी पाकिस्तानी है तो आपने पाकिस्तान चूज करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, आपने मेल है या फीमेल है। डोमिसाइल आपका लाइक मेरा बहावल एबटाबाद में कर लेता हूँ। चलो, उसके बाद यहाँ पे चूज पिक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके मैं एक पिक्चर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आके जैसे पिक्चर चूज करूँगी 1 पे आके मैं पिक्चर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके 1 पे आके मैं पिक्चर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरी पिक्चर अपलोड हो गई है, सक्सेसफुली का नोटिस भी आ चुका है। यहाँ पे आप मेलिंग एड्रेस देख सकते हैं, ताकि यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये परमानेंट एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फादर नेम, मम्मा का नेम आपने ऐड करना है, फादर CNIC ऐड करना है। एग्जांपल के तौर पे ये मैं फादर CNIC ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर की जगह मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने इसी तरह इसको फिल आउट करना है। यहाँ पे मदर्स नेम आपने ऐड करना है, यहाँ पे फादर नेम से ऐड करना है। मदर नेम का एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल के तौर पे ये ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे गार्डियन नेम आपने ऐड करना है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। गार्डियन मोबाइल नंबर ऐड करना है तो ये मैं इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पे देख लेना है, जैसे ही सबमिट करना है उसके बाद यहाँ पे फी नेम, आपके जो गार्डियन है आपकी जो फी पे कर रहे हैं उनका नेम, उसका CNIC नंबर, यहाँ पे मैं CNIC नंबर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन फिर CNIC, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन कुछ रहती है हमारी, वहाँ पे वो हमने मेंशन करनी है। यहाँ पे आगे वो हम मेंशन कर देते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया। जैसे आपने क्या करना है, इसको फिल आउट कर लेना है। ठीक है, और दूसरा क्या चीज़, फिल आउट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन आपने सबसे पहले अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। आप ओ लेवल ऐड करना है, मार्क्स आपने ऐड करना है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर या वेटिंग है, मैट्रिक आपका डिक्लेयर है तो आपने वो ऐड करना है। उसका बोर्ड आपने जो भी आपका है वो चूज करना है। लाइक एग्जाम्पल पे ये वो है, स्टार्टिंग ईयर 2015 में स्टार्ट किया था, और लाइक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ईयर कम्प्लीटेड कब है, 2017 में। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे आए, तो नीचे आने के बाद हमारे मार्क्स है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स जो है एग्जांपल के तौर पे ये हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स हमारे 1100 हैं। रोल नंबर आपका एग्जांपल के तौर पे 555 ये 6 हमारा रोल नंबर है। अब यहाँ पे आके आपने ऐड पे क्लिक कर देना। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके मार्क्स हैं जो ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके FSC के मार्क्स अगर आपने क्लियर कर लिए हैं तो इट्स ओके। प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्री मेडिकल कर रहे हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप बायोलॉजी के साथ, ठीक है, इलेक्ट 1 सब्जेक्ट, इलेक्ट 2 सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, उसके बाद यहाँ पे आके फिजिक्स, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आपका डिक्लेयर है या वेटिंग, आपने क्या करना है यहाँ पे रिजल्ट वेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका जो भी है अगर बोर्ड कर लेते हैं। उसके बाद ईयर स्टार्टेड लाइक एग्जांपल के तौर पे तो आपने 2017 से 2000 मतलब लाइक अभी मैं बात करूँ यहाँ पे आके 2019 से लेके 2021 के अंदर आपका ये स्टार्ट होना है। उसके बाद यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर प्रेफरेंस 10 मार्क्स आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, लेट कॉलेज ऑफ 10 मार्क्स, फर्स्ट ईयर, ठीक है, यहाँ पे आपने वो चीज़ें ऐड अप कर देनी है। फर्स्ट ईयर प्री बोर्ड, लास्ट कॉलेज ऑफ 10 मार्क्स। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपके कोई मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ पे पेपर नहीं हुए आपके तो आप यहाँ पे 0-1 कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 के मार्क्स यहाँ पे वो कर दें। उसके बाद सेकंड ईयर रोल नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे ऐड करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। प्लीज अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ, आपने क्या करना है, अपनी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। यहाँ पे मैं ऐड अप कर देता हूँ। ठीक है, मार्क्स मेरे ऐड अप हो गए। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेफरेंस प्रोग्राम की चेंज करता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम देखता हूँ, यहाँ पे आगे क्या करना है, आपने यहाँ पे सारी पिक्चर चूज करनी है। रजिस्ट्रेशन रोल नंबर आपने करना है, रोल नंबर है तो आपके पास वो करना है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट कार्ड की तस्वीर एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास तस्वीर इसकी आ गई मैट्रिक की। उसके बाद यहाँ पे आगे आपने FSC की तस्वीर अपलोड कर देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आके कोई भी एड्स के हवाले से यहाँ पे ये मेरा एड है यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके ये दूसरा का जिसको मैं तस्वीर चूज कर लेता हूँ। ठीक है, आपने ये कोई भी तस्वीर यहाँ पे आके चूज कर लेनी है। ठीक है,
जैसे चूज करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। प्रोग्राम ओपन होने के बाद आपने क्या करना है कि दूसरा का चीज ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म नेक्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका सारा कुछ ऐड अप हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट ले जाएगा, प्लीज अपलोड ऑल द पिक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑल पिक्चर अपलोड करनी है, ये भी चीजें अपलोड करनी है आपने। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम मिस कर जाते हैं, यहाँ पे ये चीज आ गई। उसके बाद यहाँ पे आके हमने यहाँ पे ये भी चीज अपलोड कर देनी है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपलोड कर रहा हूँ, ये रियल चीजें नहीं है, आपने रियल वाले अपलोड करनी है अच्छे तरीके से पिक्स लेके। कुछ लोग पिक्स ब्लर चूज करते हैं तो वो बड़ा मसला है। यहाँ पे आके आपने प्रोग्राम देखे हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डी, ये बाज का स्टूडेंट्स बड़े इसके लिए घूम फिर रहे हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद यहाँ पे आके ये चीज LLB के लिए, यहाँ पे आके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप करेंगे तो सारा कुछ आपके सामने। यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको इंस्टीट्यूशन PGC अगर हैं तो आपने वहाँ पे रोल नंबर इंटर करना है। अगर आप पंजाब कॉलेज से हैं, यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सबमिट आ जाएगा, आपका फॉर्म भी इजीली सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड आ जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड आने के बाद आपने क्या करना है, सेव कर लेना है, उसको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन, अगर आप पे ऑनलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट चलान का ऑप्शन, आपने ये प्रिंट चलान किसी भी जाके बैंक में पे कर देना। लाइक एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं कि कौन से बैंक में पे करना है। यहाँ पे आके मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये बैंक हमने किस में बैंक में पे करना, ऑनलाइन डिपॉजिट बैंक ऑफ पंजाब में हमने जाके कितना 1500 रुपए पे करने हैं। अब होप सो कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे अप्लाई करना है। प्रॉपर प्रोसेस आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोग्राम की वो D फॉर्मेसी आपको शेयर की जाएगी। वैलिड क्या है, 30 जून तक वैलिड है आपका, ये आप देख सकते हैं। होप सो कि आपको प्रॉपर प्रोसेस का पता चल चुका होगा। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।